ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और पपला गुर्जर की बात कर लेते हैं। बड़ा अपडेट है पपला गुर्जर पर। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आज पपला की पहचान होगी, जेल में शिनाख्तगी परेड होगी। जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शिनाख्तगी के बाद कोर्ट में पपला को पेश किया जाएगा। एसओजी एसपी थोड़ी देर बाद जेल पहुंचेंगे। पपला गुर्जर की आज शिनाख्तगी परेड होगी जेल में, और इस परेड को देखते हुए, शिनाख्तगी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पपला की पहचान करवाई जाएगी। शिनाख्तगी के बाद इसकी कोर्ट में इसे फिर से पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किया जाएगा पपला को। एसओजी एसपी थोड़ी देर बाद जेल पहुंचेंगे और फिर शुरू होगी पपला की परेड, शिनाख्तगी परेड। बहरोड थाने में जो उस वक्त कांस्टेबल, जो कर्मचारी तैनात थे, स्टाफ तैनात था, उन्हें शिनाख्तगी के लिए बुलाया गया है। बहरोड थाने में पूर्व में तैनात रहे स्टाफ को बुलाया है और पपला की शिनाख्तगी इनसे करवाई जाएगी। ये देखिए पपला व्हील चेयर पर बैठा हुआ। इसने कोशिश की थी कि खाकी को फिर से चकमा देकर निकल सके, लेकिन इस बार ये इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ। राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेंद्र, आज शिनाख्तगी परेड पपला की क्या रहने वाला है? इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा फिर? जी, आज अब इस वक्त बहरोड के जो उपकारागृह है, जो जेल है, उसमें शिनाख्तगी की परेड की जा रही है। जहां घटना के जो बहरोड थाने में हुई थी, उस दौरान चूंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी, पपला को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन पपला ने अपना नाम बदल के बताया था और उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। इसलिए बहरोड के तत्कालीन थानाधिकारी और उस दौरान जो डीओ अफसर थे, उन सभी जो कर्मचारियों की लिस्ट बनाई गई थी और उन्हें जेल में बुलाया गया है, जहां उनसे पपला की आइडेंटिफाई कराई जाता है कि ये वही आदमी है जो उस रात को पकड़ा था और उसके बाद थाने से फरार हुआ था। उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो शिनाख्तगी परेड जिन लोगों की कराई गई है, उसके दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। उसके बाद एसओजी की जो टीम है वो रिमांड इसकी मांगेगी। उसके बाद कोर्ट क्या डिसीजन देता है, कितने दिन की रिमांड देता है, वो आगे के प्रोसीजर है। लेकिन पपला से अब दूसरी बात कहें तो पपला से पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया है कि पपला जो अपनी प्रेमिका मासूका के साथ रह रहा था, उसको भी वो धोखा दे रहा था। उसके साथ जब वो रह रहा था तो उसने अपना नाम मान सिंह बताया था और जब वो वापस पपला को जब पकड़ के वापस लेकर के आ रहे थे, तब अहमदाबाद के आसपास जो लड़की है उसको पता लगा कि इसका नाम मान सिंह है और ये उसको भी धोखा दे रहा था। तो कहीं न कहीं पपला बरसाती दिमाग से लड़ रहा था। ये तो राजेंद्र एक औपचारिकता भर होगी ना शिनाख्तगी परेड तो, क्योंकि पहचान तो पपला की तभी हो गई जब इसने पुलिस पर हमला किया। पहचान तो इसकी तभी हो गई जब इसने पुलिस से फिर से भागने की कोशिश की, 2-3 मंजिल से इसने छलांग लगा दी। पहचान तो इसकी तभी हो गई जब इसने अपना नाम बदलकर छुपने की कोशिश की। आज तो औपचारिकता भर होगी। जी, औपचारिकता है, लेकिन कानून का अपना प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना जरूरी है। कोर्ट में उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। कोर्ट चूंकि जिस दिन इसको बहरोड के थाने पे हमला हुआ था, उस दिन तक ये आइडेंटिफाई व्यक्ति नहीं था। आज ये आइडेंटिफाई है, लेकिन जिस दौरान ये घटना हुई थी, उस दौरान जो बहरोड थाने का जो रिकॉर्ड है उसमें जो मेंशन किया गया था। शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। एक और अपडेट दे देते हैं। पपला गुर्जर मामले में पुलिस महकमे का एक विभीषण सस्पेंड। पपला गुर्जर मामले में आरोपी कांस्टेबल सुधीर कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने इस कांस्टेबल को सस्पेंड किया है। जानकारी पहुंचा रहा था पपला तक, पपला के लिए मुखबिरी कर रहा था। ये विभीषण पपला को पल पल की जानकारी दे रहा था। 16 महीने तक चकमा देने में पपला कामयाब रहा था, ऐसे ही विभीषणों की बदौलत। वो पिछले 16 महीनों तक पहेली बना रहा। अलवर पुलिस को छकाने वाला इनामी। पुलिस हिरासत में सबसे बड़ा कबूलनामा। पपला के पीछे पुलिस का विभीषण। दहशत के पर्याय बन चुके पपला गुर्जर की तलाश आखिरकार पूरी हो ही गई।
5 लाख रुपए के इनामी राशि वाले खतरनाक गैंगस्टर पपला गुर्जर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 महीनों से पुलिस को चकमा देने वाले गुर्जर की गिरफ्तारी के मायने क्या थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस पर पूरे 5 लाख रुपयों का इनाम था। उसकी गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतने वक्त तक पपला पुलिस की पकड़ से दूर था। आखिर कैसे? पपला को कौन अंदर की खबर दे रहा था? पपला को पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी देने वाला कौन था? तो जैसे ही पपला पुलिस के हिरासत में आया, उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पुलिस महकमे पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पपला अगर पिछले 16 महीनों से अलवर पुलिस को चकमा देता रहा तो इसकी वजह बना वो कांस्टेबल जिसने पपला की सांसों की मियाद बढ़ा दी। जी हाँ, खबर चौंकाने वाली है, लेकिन 16 आने सच है। इस खुलासे के बाद कांस्टेबल नीम राणा सुधीर कुमार को निलंबित कर दिया गया है। एसपी भिवाड़ी राममूर्ति जोशी ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए बतलाया कि आरोपी कांस्टेबल ने पपला गुर्जर के लिए मुखबिरी की थी, यानी 16 महीनों तक गुर्जर के लुका छिपी के पीछे कांस्टेबल का सबसे बड़ा हाथ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।